नमस्कार दोस्तों। डेली डेटा लिमिट हटाता है, साथ ही 300 Mbps स्पीड की पेशकश करता है BSNL। यानी BSNL आपके लिए लेकर के आया है नए ब्रॉडबैंड प्लान। जैसा कि आपको पता है कि BSNL ने फाइबर सर्विसेज शुरू कर दिए हैं और अब भारत फाइबर के तहत पूरे ऑल इंडिया लेवल पर गांव-गांव में, शहर में सब जगह BSNL लेकर के आ रहा है ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जिसके अंदर अब 300 Mbps तक की स्पीड आपको मिलेगी। इसमें कई सारे प्लान्स हैं, लेकिन सबसे खास बात बता दें आपको कि जो 1999 2000 रुपये से ऊपर के जो प्लान है उसमें BSNL भारत फाइबर अब 300 Mbps तक की स्पीड दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड है। यानी कि पलक झपकते ही आपकी मूवी तक डाउनलोड हो जाएगी। वहीं BSNL भारत फाइबर आधारित भारत फाइबर की अपनी पूरी श्रृंखला को संशोधित किया है और ब्रॉडबैंड की जो योजना है उसके तहत BSNL भारत फाइबर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। उसके अंदर देश के प्रमुख जितने भी वायर्ड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता के पास में कुछ भारत फाइबर योजनाएं हैं जो सभी सेवा क्षेत्रों में मान्य है। यहाँ पर आपको बता दें 777 रुपये से शुरू होने वाले भारत फाइबर पैन इंडिया योजना को संशोधित किया गया है और 1 मार्च 2021 से ये परिवर्तन प्रभावी होंगे। 1999 रुपये से अधिक की योजनाएं अब 300 Mbps गति प्रदान करती हैं और सबसे अच्छा हिस्सा दैनिक डेटा सीमा को हटाना है। तो ये तो थी इससे जुड़ी हुई जानकारी। और आपको बता दें कि इसमें एक तो डेली डाटा लिमिट को हटा दिया गया है, ऊपर से स्पीड भी 300 Mbps की हो गई है। यानी कि आपको बहुत सारे इसमें फ़ायदे मिल रहे हैं और प्लान 777 रुपये से शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रति महीने 1000 MB तक का डाटा और 100 Mbps की स्पीड तो स्टार्टिंग में ही मिल जाती है आपको। FUP सीमा के बाद गति 5 Mbps तक की हो जाती है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। वहीं BSNL का 779 भारत फाइबर प्लान, उसके क्या क्या लाभ हैं उसकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ऐसा वीडियो अगर आपको इस पर डिटेल जानकारी चाहिए तो हम इसके लिए स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। के प्रभार जी से आज खास जो वार्तालाप हुए उससे रिलेटेड जानकारी हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे। के प्रभार जी से खास मुलाकात में हमने डिस्कस किया BSNL की विभिन्न सेवाओं के बारे में, जिनमें BSNL की सैलरी, BRS न्यूज़ और BSNL के कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के रिलेटेड पेमेंट से रिलेटेड खास जानकारी, सभी के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली। जिसमें आपको बता दें कि जो BSNL के CMD श्री PK प्रभार जी है, उन्होंने बताया कि BSNL के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं उनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाएगा और ये अब जल्दी ही प्रायोरिटी पर भी रखा जाएगा। वहीं BSNL के कर्मचारियों की जो सैलरी है उससे रिलेटेड भी जब डिस्कस किया गया तो उन्होंने कहा कि अब BSNL धीरे धीरे फायदे में आ रहा है। जैसे जैसे BSNL फाइबर सर्विसेज ऑल इंडिया लेवल पर फाइबर बेचता हुआ जा रहा है, वैसे वैसे इस समय BSNL फायदे में आने लगा है और जल्दी ही BSNL के कर्मचारियों की सैलरी रेगुलर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो BSNL के BRS ऑप्टीज के लिए उन्होंने जस्ट बताया है कि इसके जो पेमेंट रुका हुआ है इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं है। जल्द ही जो जितने भी लगभग 450 कर्मचारियों के डाटा में डिस्क्रिप्शंसी थी वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी और जल्दी हो जाएगा सबका भुगतान। वहीं अगर हम बात करें BSNL के जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं AGM DGM जो कि जिनका प्रमोशन अभी बाकी है, उससे रिलेटेड खास अपडेट में आपको बता दें कि उनसे रिलेटेड उन्होंने कहा कि ये प्रमोशन पॉलिसी है, इस पर भी चर्चा की जा रही है, लेकिन उनकी मुख्य प्राथमिकता जो है यहाँ पर वो है BSNL के अंदर 4G जल्दी से ही लाना। हालांकि इसमें काफ़ी डिले चल रहा है और 3G से 4G में BTS कन्वर्जन तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और उन्होंने कहा है कि अब जल्दी ही ऑल इंडिया लेवल पर जो 3G से 4G जो 3G स्पेक्ट्रम है उसी पर 4G जो डाटा दिया जा रहा है उस पर तो वो बहुत जल्दी से प्रोसेस कर रहे हैं और उनका मुख्य ध्यान इस समय भारत फाइबर सर्विसेज पर है और साथ ही BSNL 4G सर्विसेज प्रोवाइड कराने पर है। हालांकि इससे आपको बता दें कि जब कहीं पर BSNL 4G की सिम दी जाती है और BSNL का 4G तो दिया जाता है तो वहाँ पर उस एरिया के अंदर तो BSNL का 4G नेटवर्क बहुत शानदार रहता है, लेकिन जहाँ पर 4G नहीं है वहाँ पर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस सिम से 2G का नेटवर्क आता है, 3G नेटवर्क नहीं आ पाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऑल इंडिया लेवल पर 4G सर्विसेज चालू कर दी जाएँ। जो सबसे मेन मुद्दा है वो है मार्केटिंग से रिलेटेड, यानी BSNL
बीएसएनएल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जिसकी की वजह से बीएसएनएल पिछड़ा हुआ है। तो इस समय मेन मुद्दा है कि जितने भी बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, चाहे वो वर्किंग हैं चाहे वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, सभी को मेनली बीएसएनएल भारत फाइबर, बीएसएनएल एफटीटीएच सर्विसेज जिनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको बता दें कि 1 मार्च से इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट बढ़ा दिए गए हैं, यानी बीएसएनएल भारत फाइबर सस्ता तो है ही, वहीं पर इसकी स्पीड भी 300 Mbps तक की कर दी गई है। आपको बता दें कि कोई भी कंपनी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं दे पा रही है जितनी यहाँ पर बीएसएनएल के द्वारा दी जा रही है। रिवाइज्ड बीएसएनएल भारत फाइबर प्लान विल reportedly to be available in all telecom circuits एक्सेप्ट अंडमान एंड निकोबार। यानी बीएसएनएल में 500 GB CUL प्लान टू बी रीनेम्ड एज फाइबर टीवी प्लान। सुपर स्टार वन विल बी ऑफर 1000 GB डाटा इन 100 Mbps स्पीड एंड फाइबर वैल्यू प्लस विल ऑफर 1500 GB डाटा एट 150 Mbps स्पीड। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर बीएसएनएल के डिफरेंट प्लान्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। और ये न्यूज़ सिर्फ किसी एक न्यूज़पेपर की नहीं है, ये रियल न्यूज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको दोबारा बताया है। वैलिडिटी दे रही है, वहीं बीएसएनएल 153 रुपये में 3 महीने की वैलिडिटी दे रही है। साथ ही जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से लाख गुना अच्छे इसके प्लान्स भी हैं। तो आप बीएसएनएल के नियरेस्ट बीएसएनएल स्टोर पर इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीएसएनएल यूनियंस के द्वारा दी हुई लेटेस्ट अपडेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्स बार ऑन पब्लिक सेक्टर गेट रेडी टू सस्टेन स्ट्रगल्स। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जानकारी दी गई थी कि जितने भी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जितने PSUs हैं, अगर टैक्स पेयर्स का जो मनी है उनके लॉस को हटाने में खर्च किया जाता है तो ये टोटली मिसलीडिंग है। तो उन्होंने कहा है कि वी शुड अंडरस्टैंड दैट मोदी गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड ए बार ऑन पब्लिक सेक्टर ऑफ कंट्री, हेंस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द वर्किंग क्लास ऑफ द कंट्री टू बी यूनाइटेडली लॉन्च स्ट्रगल टू स्टॉप द असॉल्ट ऑन द पब्लिक सेक्टर। तो आपको बता दें कि जो बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये देश सेवा के लिए है। और ये ऑल इंडिया लेवल पर जहाँ पर एक भी सिंगल कनेक्शन भी होता है वहाँ पर भी ये जाकर के अपनी सर्विसेज देती हैं। तो वहाँ पर अपनी फाइबर, अपने केबल, अपने जो सर्विसेज हैं वो वहाँ पर पहुँचाती हैं। तो इसका मतलब ये है ये प्रॉफिट के लिए नहीं करती। अगर वो इस ऐसी जगह पर अपनी सर्विसेज पहुँचाती है, इसका मतलब दूर दराज इलाके में सर्विसेज पहुँचाती हैं, तो ज़रूरी है कि लॉस तो वहाँ पर होगा ही होगा। तो अगर इनको लॉस मेकिंग इस तरह से ठहराया नहीं जा सकता है, इसी पर इन्होंने यूनाइट होने के लिए बात कही है। वहीं ऑब्जर्व कंट्री वाइड वर्कर पीजेंट यूनिटी डे बर्थ सेंचुरी। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट दी गई है वो देख लेते हैं कि बीएसएनएल के यहाँ पर डिटेल ऑफ द मीटिंग हेल्ड बिटवीन द जनरल सेक्रेटरी बीएसएनएल यू एंड द डायरेक्टर एचआर टुडे 23 फरवरी 2021। तो यहाँ पर एक तो ट्रांसफर लायबिलिटी ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव इन द बिजनेस एरिया स्ट्रक्चर। तो नए जो बिजनेस एरिया बनाए जा रहे हैं, बिजनेस एरिया मिक्स किए जा रहे हैं, तो उन पर ट्रांसफ़र की जो लायबिलिटी होती है उस नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, तो उसकी बात की जा रही है। साथ ही कंसोलिडेशन ऑफ द बिजनेस एरिया इज नॉट मर्जर ऑफ एसएसए, कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर फ्रॉम नागांव टू तेजपुर, रूल 8 डायरेक्टर जेई से रिलेटेड, और इस तरह की काफ़ी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मेनली जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं उनके लिए जो हंगर स्ट्राइक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है, तो उससे रिलेटेड आपको बता दें कि बीएसएनएल की जो जनवरी मंथ की तो सैलरी आई गई है, लेकिन और काफ़ी डिले आई है, और फरवरी मंथ की सैलरी अभी इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बीएसएनएल के द्वारा भूख हड़ताल की जा रही थी 18 फरवरी 2021 और 5 फरवरी 2021 को जो प्रदर्शन किया जा रहा था, पहले की जा चुकी है ये तो, और इसके अलावा इसको जब नेक्स्ट पोस्टपोन भी किया गया था और बताया जा रहा था कि 8 मार्च के अप्रॉक्सीमेट फिर से भूख हड़ताल की जाएगी। तो इससे रिलेटेड अगर हंगर स्ट्राइक का कुछ असर होता है तो हो सकता है फरवरी मंथ की सैलरी का आपको भुगतान टाइमली हो जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट अपडेट जल्दी ही बीएसएनएल से रिलेटेड, बीएसएनएल की यूनियन से रिलेटेड, बीएसएनएल के कर्मचारियों से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।